हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो में एक क्वेश्चन और एक बहुत अच्छी वैरायटी का सवाल आपके सामने। क्वेश्चन आसान है लेकिन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है। इस सवाल को इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, अगर मुझे किसी सिटी बी में जाना है और सिटी ए में अगर मैं हूं तो देयर इज अ रूट वाया सिटी सी, और यहां पे आपको ये वाली कंडीशन दी हुई है कि ए सी is perpendicular to CB, AC is perpendicular to CB। तो यहाँ पे ये C एक कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। आपको A से B में जाना है और A पॉइंट से B जाने के लिए आपको वाया C होके जाना होता है। अगर AC की वैल्यू 2x है, अगर AC की वैल्यू 2x किलोमीटर है, ऐसा ये कह रहा है, तो आप बताइए CB की वैल्यू, अच्छा CB की वैल्यू भी हमें दी है, CB की वैल्यू हमें दी है 2 ब्रैकेट में x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज और किलोमीटर्स यूनिट दी है। अगर हमें BC की वैल्यू 2x प्लस 7 दी है तो इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ 26 किलोमीटर हाईवे विच डायरेक्टली कनेक्ट्स द टू सिटीज A एंड B। एक हाईवे बनने वाला है जो कि 26 किलोमीटर का हाईवे है और डायरेक्ट A से B में आप जा सकते हैं। तो फाइंड हाउ मच डिस्टेंस, आप ये बताइए कि कितना डिस्टेंस बचेगा, विल बी सेव्ड इन रीचिंग द सिटी बी फ्रॉम सिटी ए। अगर बी से ए या ए से बी जाना है तो मेरा कितना किलोमीटर टाइम सेव होगा इस हाईवे नया बनाने के बाद, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे। तो यहाँ पे कुल मिला के हमें AC की वैल्यू BC की वैल्यू को ऐड करना है, उस वैल्यू को 26 से माइनस करना है, मतलब इस वैल्यू में से 26 को माइनस करना है, तो उतना किलोमीटर हम सेव कर पाएंगे। लेकिन AC और BC की एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है, तो मैं यहाँ यूज करूंगा पाइथो थ्योरम का। यहाँ पे देखिएगा, यूजिंग पाइथो थ्योरम, अगर मैं ऐसा बोलूं कि पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करता हूं तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है हमारी AB का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस बेस है यहाँ पर आपका BC, तो BC का स्क्वायर। ये चीज हमें यहाँ यूज करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इन वैल्यूज को पिक करते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कुल मिला के ये बेसिक फंडा है जो हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं। AB का स्क्वायर है आपका 26 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर एडेड विथ, किससे ऐड होगा, तो ये BC के स्क्वायर से ऐड होगा, दैट मीन्स 2x प्लस 7 का स्क्वायर मुझे करना है। डन। इस चीज को हमें सॉल्व करना है। यहां से हमें एक x मिलेगा, उस x को हम यूज करेंगे। चलिए देखिएगा, 26 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 26 इंटू 26 विल गिव यू 2 इंटू 6 इज 12 और 156 मल्टी क्रॉस 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1 5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 676। डन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 676 विच इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस, क्लियर, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 7 का स्क्वायर। डन। अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहां पे ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और इस साइड में ये आ जाएगा 676 डिवाइडेड विथ 4। चलिए 676 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 4 1 टाइम्स इज 4, डन, बचा 27, 4 6 टाइम्स 4 7 टाइम्स इज 28, तो 4 6 टाइम्स इज 24, तो 27 में से 24 गए, 25 26 27 36 बचेगा, 4 9 टाइम्स इज 36, तो 169 आएगा। इधर हमारी वैल्यू आ जाएगी 169 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 इंटू 7 इज 14x।
क्लियर। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये 49 इधर जाएगा तो 169 माइनस 49 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x, डन। और ये 2 अगर इधर आएगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 60 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के सामने। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए 60, अब यहाँ पे अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 60 पाने के लिए, मैं कहूँगा 5 इंटू 12 इज 60, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x, डन। तो सेंटर में 7x आएगा, माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट का बेसिक फंडा यहाँ यूज किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया। तो ये x और ये वैल्यू x प्लस 12, यही x प्लस 12 यहाँ कॉपी होगा, विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस 5 बाहर आ गया, और ये आपको मिलेगा x माइनस 5 एंड x प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू या तो 5 आएगी या तो x की वैल्यू माइनस 12 आएगी। माइनस 12 को हम नहीं ले सकते क्योंकि हमेशा ये डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, तो हम पिक करेंगे x इक्वल टू 5 को। अब देखिएगा अगर x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे अब मेरा होगा एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व, डन। अगर x की वैल्यू 5 है, ये हमारा जवाब है, x की वैल्यू 5 है, तो इस केस में जो मेरा AC डिस्टेंस है वो है 2 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू 5, दैट इज 10 किलोमीटर, डन। और BC की जो वैल्यू है तो BC की वैल्यू आ जाएगी 2 ब्रैकेट में x प्लस 7 मतलब 5 प्लस 7, और 5 प्लस 7 ये आपको वैल्यू देगा 10, 11, 12, 12 इंटू 2 इज 24, डन। तो 24 किलोमीटर ये आपकी BC की वैल्यू आ गई। तो देखिए आपने BC फाइंड कर लिया, आपने AC फाइंड कर लिया, ये आपके AC की वैल्यू आ गई। और अगर आप AC प्लस BC करते हैं तो आप पहले कितने डिस्टेंस को क्रॉस कर रहे थे, तो वो डिस्टेंस था 10 प्लस 24 दैट इज 34 किलोमीटर का। और अब जो हाईवे बन रहा है वो कितने का बन रहा है, तो 26 किलोमीटर का बन रहा है। तो देयरफॉर टाइम कितना, किलोमीटर्स, डिस्टेंस कितना सेव हो रहा है, तो ये हमें बताना है। तो देयरफॉर डिस्टेंस सेव्ड, कितना डिस्टेंस सेव्ड हुआ, तो पहले आप 34 किलोमीटर जा रहे थे, अब आप जा रहे हैं 26 किलोमीटर, ये दिया 26 किलोमीटर। तो इसका मतलब आपने 8 किलोमीटर डिस्टेंस सेव कर लिया। इसी तरह के बहुत प्यारे और अच्छे सवाल पाने के लिए, अच्छा सॉल्यूशन देखने के लिए आप फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म को। आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, ना कोई आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी है, ना ही कोई कूपन कोड अप्लाई करना है। 100% फ्री एजुकेशन और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। बुकलेट्स और इसी तरह के अच्छे सवालों की हार्ड कॉपी पाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कांटेक्ट में आएगी और आपको ये हार्ड कॉपीज और ई बुक्स जितनी भी हमारी बुकलेट्स हैं ये अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।